नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 18 अपडेट। मैं हूं आपके साथ विभा उपाध्याय और बुलेटिन की शुरुआत इस वक्त बड़ी खबर के साथ। खबर राजधानी रांची से, जहां रिम्स में लालू प्रसाद की होली इस बार मनेगी। जी हां, जमानत याचिका पर अब 1 अप्रैल को सुनवाई होगी। ये बड़ी खबर सामने आ रही है। रिम्स में इस बार लालू प्रसाद की होली मनेगी। अब जमानत याचिका पर 1 अप्रैल को सुनवाई की जाएगी। झारखंड हाईकोर्ट में इसे लेकर सुनवाई होगी। और संवाददाता संजय सिन्हा हमारे साथ इस वक्त ज्यादा जानकारी के साथ फोन लाइन पर रांची से जुड़ गए हैं। संजय, जमानत को लेकर जो इंतजार लालू प्रसाद की तरफ से हो रहा होगा, वो अब इंतजार और लंबा खिंचता हुआ। जी बिल्कुल विभा, अब जो है लालू प्रसाद के जो जमानत याचिका है उनकी उस पर फाइनल जो बहस होगी अब 1 अप्रैल को होगी। आज झारखंड हाईकोर्ट में जो है इस पर रिकॉर्ड की मांग की गई है। साथ ही इस केस को एक्सेप्ट कर लिया गया है कोर्ट में और नोटिस जारी कर दिया गया है। मतलब साफ है कि 1 अप्रैल को इस पर फाइनल बहस होगी और हो सकता, क्योंकि अब होली आप समझ रहे हैं कि होली है 18 मार्च को है और अब अगली सुनवाई 1 अप्रैल को होगी। तो इससे साफ है कि लालू प्रसाद की अब जो कह सकते होली जो है, जो लालू प्रसाद कुर्ता फाल होली खेलने के लिए जाने जाते हैं और इंतजार जैसा कि लोग उम्मीद कर रहे थे, राजद नेता उनके परिवार के लोग भी उम्मीद कर रहे थे कि शायद लालू को जमानत मिल जाएगी, लालू जेल से बाहर निकलेंगे और परिवार के साथ होली मनाएंगे। लेकिन इस बार उम्मीद उनकी टूट गई है। अब है क्या कि रिम्स में ही उन्हें होली मनाना होगा और आप जान रहे हैं कि लालू प्रसाद की तबीयत भी खराब है जैसा बताया जा रहा है। तो कुल मिलाकर समझिए कि अब कोर्ट में जमानत को लेकर जो उनकी जो अपील है वो एक्सेप्ट हो गया है। निचले कोर्ट से रिकॉर्ड मंगाया गया तमाम। इससे पहले जब जो ठीक हफ्ते भर पहले जब सुनवाई हुई थी तो कुछ त्रुटियों का दावा किया गया था, लेकिन सवाल है कि तमाम त्रुटियों को भी दूर कर दिया गया है। तो सब कुछ केस भी एक्सेप्ट है, नोटिस भी जारी कर दिया गया। अगर हालांकि इस बीच बिल्कुल संजय, तो ऐसे में सवाल उठता है कि आखिर फिर इसमें जो वक्त लग रहा है सुनवाई को लेकर, जिस फाइनल सुनवाई की आप बात कर रहे हैं, उस वक्त के पीछे की वजह? देखिए, इसके पीछे आमतौर पर होता क्या है कि जब हमको निचली कोर्ट से कोई सजा सुनाई जाती है तो उस सजा का रिकॉर्ड होता है। तमाम चीजों को जो नकल निकाले जाते हैं, तमाम चीजों को हाईकोर्ट में देना होता है, कुछ कागजी प्रक्रिया होती है, तमाम चीजों को निपटाने में कुछ वक्त लगता है। क्योंकि जब भी हम जमानत की याचिका की कोई मांग की जाती है तो समझिए सब रिकॉर्ड पर ही चलता है। इन तमाम चीजों में कुछ समय लगेगा। अभी इसके पहले आपको याद होगा कि 7 दिन पहले जब सुनवाई हुई तो लालू जी के अधिवक्ता की ओर से कहा गया था कि जो भी बेल पिटीशन दिया गया है उसमें कुछ डिफेक्ट है और दूर कर दिया गया तमाम चीजों को। तो इसको लेकर फिर अगला डेट दिया गया, यानी आज की तारीख दी गई। आज की तारीख पर सुनवाई हुई तो केस को एक्सेप्ट किया गया। मतलब कि आपने जो रिकॉर्ड दिया है, आपने जो जानकारी याचिका में दी है, तमाम त्रुटियों को दूर कर लिया गया है। तो कोर्ट ने इसे देखा और फिर इस केस को एक्सेप्ट करके नोटिस जारी किया और साथ कहा कि आप जो है अब 1 अप्रैल को बिल्कुल, यानी कि अब होली जो है लालू प्रसाद की रिम्स में ही बनेगी और अब उनको बाहर आने को लेकर इंतजार जो है थोड़ा और लंबा खिंचता हुआ। बहुत बहुत शुक्रिया संजय इस तमाम जानकारी के लिए आपका। एडमिट हो गया, लोअर कोर्ट रिकॉर्ड के लिए आदेश हो गया है और 1 अप्रैल को जो है उनका सस्पेंशन ऑफ सेंटेंस के लिए फाइनल बहस के लिए रहेगा। और इस बीच में अगर सीबीआई को हमारा जो बेल पिटीशन जो फाइल हुआ है उसका कोई जवाब देना तो इस बीच में वो दे देंगे। तो सर ये कहा जा सकता है जो अगला डेट मिल रहा है, हाँ, तो सुनवाई शुरू होगी 1 अप्रैल को। 1 अप्रैल को ही सुनवाई के लिए डेट फिक्स किया गया है। तो उस दिन से सुनवाई शुरू होगी, बहस शुरू? हाँ, बहस नहीं, सस्पेंशन ऑफ सेंटेंस के लिए होगा। वहीं बड़ी खबर इस वक्त खगड़िया से आ रही है, जहां पर जमीन विवाद में 2 पक्षों के बीच मारपीट हुई है। NH 107 पर लाठी, डंडे, ईंट और पत्थर से मारपीट की गई है और इस पूरे मारपीट के पीछे की वजह 2 पक्षों के बीच जमीन का विवाद बताया जा रहा है। जरा तस्वीरें देखिए, ये तस्वीर जहां पर क्या बच्चे, क्या बूढ़े, क्या महिलाएं और क्या जवान, सभी जिसके हाथ जो लग रहा है, कोई लाठी डंडे से तो कोई पत्थरों से, एक दूसरे के ऊपर हमला करते हुए, मारपीट करते हुए नजर आ रहे हैं। विवादित जमीन पर एक पक्ष अपना घर बना रहा था, दूसरे पक्ष ने घर बनाने का विरोध शुरू किया और इसे लेकर देखिए कैसे रण क्षेत्र जैसी स्थिति यहां पर पैदा हो गई है। विवादित जमीन पर एक पक्ष की तरफ से घर बनाने का विरोध दूसरा पक्ष करता हुआ। और संवाददाता दिग्विजय कुमार हमारे साथ इस वक्त ज्यादा जानकारी के साथ खगड़िया से जुड़ गए फोन लाइन पर। दिग्विजय, फिलहाल क्या हालात है और अगर ये विवादित जमीन थी तो फिर यहाँ पर कंस्ट्रक्शन का काम कैसे चल रहा था? जी विभा, बता दें कि जैसे ही ये घटना सामने आई है उसके बाद जो स्थानीय जो थाना है और जो प्रशासन है वहां पर पहुंची है। लेकिन सबसे बड़ी बात है
कि वहाँ दोनों पक्ष ये सवाल होना चाहिए था कि आखिर जब विवाद था, मामला कोर्ट में जब चल रहा था, कैसे जो ये पक्ष दावा कर रहा था कि मेरा जमीन है, और सुबह में जैसे ही वो घर बनाने का कोशिश करने लगा, उसके बाद दूसरा पक्ष वहाँ पे पहुंचती है। पहले भी इस मामले में FIR हो चुका है, कई लोग जेल भी जा चुके हैं, उसके बाद भी ये विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा। आज सुबह भी जब NH 107 जो वीडियो में साफ तौर पर देख सकते हैं कि जो पूरा NH 107 रन क्षेत्र में तब्दील था, पुलिस जब वहाँ पहुंचती है तो सब लोग वहाँ से फरार हो जाते हैं। हालांकि जो थाना प्रभारी है उनसे बात कहना है उनका कि पहले भी इस मामले में कई लोग जेल भी गए हैं, उसके बावजूद जब मामला कोर्ट में है तो जो लोग घर बना रहे थे उनका वो संज्ञान में लेकर के उन लोगों को वो खोजबीन कर रहे हैं। इस तरह से बता दें कि अभी मामला शांत पड़ा हुआ, पुलिस प्रशासन वहाँ पहुंची हुई है। तो कोर्ट की अवमानना भी इस पूरे मामले में अब दृष्टिकोण इस तरह से भी देखा जाएगा, पुलिस की तरफ से कार्रवाई होगी। सही बात है कि मतलब जब कोर्ट ने आदेश दिया हुआ है कि मैंने विवादित जमीन पर कोर्ट में चल रहा है, तो दोनों पक्ष को उस विवादित जमीन पर नहीं जाना चाहिए था, क्योंकि पहले भी उस मामला उस पर चल रहा था, लोग उस पर दावे कर रहे थे, लेकिन कोर्ट में रहने के कारण पुलिस उस पक्ष को भी देख रही है कि कौन लोग उसका प्रयास कर रहे थे। आखिर जब मामला कोर्ट में चल रहा था उसके बाद क्यों वहाँ पर वो जमीन बनाने के लिए, मकान बनाने के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया दिग्विजय इस तमाम जानकारी के लिए। वहीं भागलपुर विस्फोट में गिरफ्तार मोहम्मद आजाद की रिमांड की आज आखिरी तारीख है। वहीं इस पूरे मामले में हिरासत में लिए गए नवीन मंडल की पूछताछ के आधार पर बारूद सप्लायर आशीष गुप्ता को गिरफ्तार कर लिया गया है। साथ ही उसके घर से एक ड्रम बारूद बरामद किया गया। इधर पुलिस की टीम कोलकाता में 4 लोगों को हिरासत में लेकर पूछताछ भी कर रही है। और ज्यादा जानकारी दे रहे हैं न्यूज 18 संवाददाता आशीष रंजन। काजवेली चक में गुरुवार को हुए विस्फोट में जहां 15 लोगों की मौत हो गई थी, उसके बाद मुख्य आरोपी जो है मोहम्मद आजाद की तलाश SIT लगातार कर रही थी और SIT की दबिश के कारण जो है मोहम्मद आजाद ने कोर्ट में सरेंडर किया था। और मंगलवार को जो है पुलिस ने 3 दिनों के रिमांड पर मोहम्मद आजाद को लिया था। और आप देख सकते हैं कि इसी बबरगंज थाना में लगातार 3 दिनों से उससे पूछताछ की जा रही है। आज उसके रिमांड का आखिरी दिन है और आज शाम में जो है पुलिस उसे फिर से जेल भेजेगी। वहीं जो कई खुलासे हुए हैं पूछताछ में, वहीं मोहम्मद आजाद ने जो है पुलिस को कोई वैसा सूचना नहीं दी है जो वरीय पुलिस अधीक्षक का कहना था। वहीं नवीन मंडल से जो है ने कई खुलासे किए हैं, जिसमें बारूद का जो सप्लायर था भागलपुर में वो आशीष गुप्ता, उसे पुलिस ने गिरफ्तार किया है। उसके घर से जो है एक ड्रम बारूद मिला है। वहीं एक ट्रांसपोर्ट एजेंसी से जहां आशीष गुप्ता का बारूद ट्रांसपोर्ट के जरिए आया था, वहां से भी एक बोरा बारूद जो है पुलिस ने बरामद किया है। वहीं ये सारा बारूद जो है वो कोलकाता से आता था और SIT की टीम कोलकाता भी गई हुई है, जहां 4 लोगों को पुलिस वहां भी हिरासत में लेके बारूद के बारे में पूछताछ कर रही है। वहीं आज जो है मोहम्मद आजाद को जो है पुलिस जेल भेजेगी। वहीं आशीष गुप्ता की भी गिरफ्तारी हुई है। कई अन्य और लोग जो है इस मामले में, उनसे भी लगातार पुलिस हिरासत में लेकर पूछताछ कर रही है। अब देखने वाली बात है कि आज पुलिस किन किन लोगों को जेल भेजती है और आगे क्या खुलासा कर पाती है। आशीष रंजन, न्यूज 18 भागलपुर। गया से बड़ी खबर, जहां मिर्चाईगंज गांव में बोलेरो में आग लग गई। गाड़ी में जलकर एक शख्स की मौत भी हुई है। ये बड़ी खबर इस वक्त गया से आती हुई। मिर्चाईगंज गांव में बोलेरो में आग लगी। जिस गाड़ी में आग लगी उसमें एक शख्स की मौत भी हुई है। हत्या के बाद जलाने की आशंका जाहिर की जा रही है। हालांकि अब तक शव की पहचान नहीं हो पाई है। पुलिस की तरफ से पहचान की कोशिश लगातार जारी। मिर्चाईगंज गांव में बोलेरो में आग के बाद एक शख्स की मौत की तस्वीरें देखिए और आशंका ये जाहिर की जा रही है कि हत्या करने के बाद इसे हादसे का रूप देने की कोशिश की गई है। और अब फिलहाल कोशिश ये जारी है कि शव को पहचाना जा सके, उसकी शिनाख्त की जा सके। बोलेरो को जलाया गया, जिसमें तो ग्रामीणों की तरफ से पुलिस को जानकारी दी जाती है कि यहाँ बोलेरो जिसमें एक शख्स की जलकर मौत हो चुकी है, इसके बाद पुलिस यहाँ पर पहुंचती है। जांच पड़ताल की शुरुआत तो हो चुकी है मिर्चाईगंज गांव में। अब ये जानने की कोशिश कि ये शख्स कौन। बोलेरो को जलाया गया, जिसमें अररिया के जोगबनी बॉर्डर की खुली सीमा से भारी संख्या में नेपाली और भारतीय मूल के लोग नशे का सेवन करने जोगबनी के टिकुलिया बस्ती पहुंचते हैं। बीते सप्ताह में SSB और पुलिस ने संयुक्त कार्रवाई करते हुए इस बस्ती से भारी संख्या में नशीली दवाओं को बरामद किया था।
लेकिन इस इलाके में अभी भी नशे के सौदागरों का काला साम्राज्य फल फूल रहा है। देखिए संवाददाता सतीश कुमार की रिपोर्ट। अभी हम मौजूद हैं भारत नेपाल सीमा के जोगबनी बॉर्डर पर। तस्वीर में साफ तौर पर देखा जा सकता है कि सामने जो है भारत का जो अंतिम छोर है जोगबनी रेलवे स्टेशन है, और वहीं दूसरी तरफ जिस सड़क पर हम खड़े हैं इस सड़क के ठीक उस पार जो है नेपाल है। तो बता दें कि दोनों देश के बीच जो है पोरस बॉर्डर है, और अररिया ज़िला जो है नेपाल की खुली सीमा से जो है वो बिल्कुल सटता है। और बड़ी संख्या में, सबसे जो खास बात है, बड़ी संख्या में इस इलाके में जो है नशे के सौदागर जो हैं वो अपना पैर जमाए हुए हैं। कुछ दिन पहले भी इस तरह बहुत तरह की कार्रवाई यहाँ पर पुलिस द्वारा हुई थी, एसएसबी द्वारा, और जिसमें कि नेपाल मूल के जो युवक हैं इस इलाके में, जो इंदिरा नगर टिकुलिया बस्ती जो है इस इलाके में जो है नशे का सेवन करने के लिए, हम बता दें कि इस इलाके में बहुत अधिक संख्या में नेपाली युवक जो हैं नशे का सेवन करने के लिए आते हैं। तस्वीर में आप साफ तौर पर देख सकते हैं कि जो नेपाली युवक हैं किस तरीके से इस इलाके में आते हैं। और इंदिरा नगर टिकुलिया बस्ती जो है पुलिस और एसएसबी ने संयुक्त छापेमारी की थी और भारी संख्या में यहाँ पर नशे का सामान बरामद भी हुआ था। तो इस तरीके से समझा जा सकता है। ये बताइए क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम विकल श्रेष्ठ। विकल श्रेष्ठ, हाँ। क्या नाम हुआ आपका? हम ऑटो ड्राइवर है। ऑटो ड्राइवर है, हाँ। कहाँ घर हुआ आपका? मेरा घर विराटनगर नेपाल। विराटनगर नेपाल, हाँ। तो यहाँ क्या कर रहा है अभी? यहाँ पर आदमी सबको लेके जाएंगे, पैसेंजर को पैसेंजर, हाँ। किस तरह का पैसेंजर आता है इधर से? इधर से वही बीटी टायल गोटी खाने वाला, नशा करने वाला आदमी आता है। टिकुलिया गांव में एलटीएफ और स्थानीय जोगबनी थाना के प्रभारी के द्वारा रेड कराया गया था। भारी मात्रा में वहां से कोरेक्स बरामद हुआ और जिनके पोजीशन में था उनकी गिरफ्तारी हुई, जिसमें नेपाली करेंसी की बरामदगी हुई है, कुछ इंडियन करेंसी की बरामदगी हुई है। सतीश कुमार, न्यूज़ 18, भारत नेपाल सीमा, जोगबनी, अररिया। सीतामढ़ी के ग्रामीण इलाकों की स्वास्थ्य सुविधा बदहाल स्थिति में है। जिला मुख्यालय डुमरा के ग्रामीण इलाकों में हेल्थ सिस्टम की स्थिति ठीक नहीं है। बछारपुर गांव में तकरीबन 30,000 की आबादी के लिए बनाए गए सरकारी अस्पताल में डॉक्टर और स्वास्थ्य कर्मी नहीं आते, और यही वजह है कि गरीब मरीजों को काफी परेशानी हो रही है। अस्पताल का जो स्वास्थ्य महकमा है, स्वास्थ्य विभाग है, वो भगवान भरोसे ही यहाँ पर नजर आता है। ग्रामीणों को 20 किलोमीटर दूर इलाज के लिए सदर अस्पताल का रुख करना पड़ता है। देखिए संवाददाता राकेश रंजन की रिपोर्ट। सीतामढ़ी जिले की स्वास्थ्य व्यवस्था की स्थिति ठीक नहीं कही जा सकती है, और मैं इस वक्त मौजूद हूं सीतामढ़ी के जिला मुख्यालय डुमरा के बछारपुर गांव में, और आपको एक तस्वीर के माध्यम से बदहाल स्वास्थ्य व्यवस्था की तस्वीर दिखलाने की कोशिश करता हूं कि सीतामढ़ी के जिला मुख्यालय डुमरा के बछारपुर गांव में तकरीबन 90 के दशक में यहां पर स्वास्थ्य केंद्र स्थापित किया गया था, ताकि आसपास के तकरीबन 30,000 जो आबादी रहती है उसको स्वास्थ्य सुविधा उपलब्ध कराया जा सके। लेकिन आप तस्वीर देख सकते हैं, यह सरकारी अस्पताल की स्थिति बेहद खराब है। यहां पर डॉक्टर की डिपोटेशन है, स्वास्थ्य कर्मियों को तैनात किया गया है, लेकिन अस्पताल भवन जो है पूरी तरीके से सुनसान पड़ा हुआ है। यहां कोई आता नहीं है। यहां सिर्फ यह जानवरों का कहा जा सकता है तबेला बन कर रह गया है। यहाँ पर किसी भी मरीज को किसी तरीके की कोई सुविधा नहीं मिल रही है। और आपको तस्वीर के माध्यम से दिखाने की कोशिश करते हैं कि जो अस्पताल के दस्तावेज है उसको भी यहाँ पर लावारिस अवस्था में फेंक दिया गया है। कई रजिस्टर है, दवाओं का ढेर यहाँ पर लगा हुआ है जो लावारिस अवस्था में यहाँ पर पड़ा हुआ है, जिसको देखने वाला कोई नहीं है। जो ग्रामीण है उनका कहना है कि यहाँ पर डॉक्टर आते हैं, न डॉक्टर आते हैं न दूसरे स्वास्थ्य कर्मी आते हैं, और यहाँ पर पूरी तरीके से यह अस्पताल जंगल झाड़ चारों तरफ से उपज गया है। कोई देखने वाला नहीं है, कोई ना यहाँ सुनने वाला है। और यहाँ के लोगों को स्वास्थ्य व्यवस्था के लिए सुदूर जो शहरी इलाके में स्थित है सदर अस्पताल, वहां जाना पड़ता है। तो तस्वीर कहा जा सकता है कि यह दुखद तस्वीर है कि यहाँ के ग्रामीणों को स्वास्थ्य व्यवस्था उपलब्ध हो सके, इसके लिए अस्पताल का तो निर्माण कराया गया, लेकिन इस अस्पताल से यहाँ के लोगों को कोई फायदा नहीं है। बात करते हैं ग्रामीण से, बताइए क्या स्थिति है? सर कि बहुत जर्जर स्थिति है। एक ये लगभग पीएचसी बना हुआ हमको लगता है सर कि 25 साल हो गया, हाँ 25 से 30 साल हो गया होगा, लेकिन
25 से 30 साल में, चूंकि उस समय तो हम लोग बच्चे थे, लेकिन जब से हम लोग का अकील हुआ तब से देख रहे हैं कि ना यहाँ कोई एनएम आते हैं, ना कोई डॉक्टर आते हैं, ना किसी प्रकार का कोई सुविधा है। हम लोगों को बहुत कठिनाई होती है। यहाँ से 25 किलोमीटर सीतामढ़ी जाना होता है इलाज के लिए, जिसमें काफी मरीज दम भी तोड़ देते हैं। काफी जर्जर स्थिति है यहाँ का। जी आप बताइए क्या कहना है, आप पंचायत प्रतिनिधि भी है, क्या कहना है? क्या कहें सर, तो हम सब जैसे देख रहे हैं इसमें कोई डॉक्टर है न कुछ है। अच्छा, किसी प्रति पड़ल है, कोई नहीं आता है यहाँ? इसमें तो कोई नहीं आ रहा है। क्या आप बताइए क्या ये स्थिति है, क्या कहना? अरे यहाँ क्या स्थिति बताएंगे आपको। जो भी डॉक्टर साहब आते हैं अपने दरवाजे पर बैठाते हैं। हम तो चौकी पर घर हमारा है, वहाँ बैठा के जो भी कोरोना का सुई हुई है हमारे दरवाजे पर देकर चले जाते हैं। या बैठने लायक भी नहीं है। कई बार बोले हैं कि आप कुछ तो बोलिए, किसी को तो यहाँ मुखिया सरपंच है, किसी के पास बोलिए कम से कम, ताकि इसको सफाई पे कराया जाए। कई बार हम लोग अपने से सफाई करवा दिए हैं, फिर भी यहाँ पर कोई नहीं बैठता है। इस अस्पताल से आप लोगों को क्या फायदा? कोई फायदा नहीं, दवा मिलता है? कुछ नहीं मिलता है। हम कल परसों भी बोले हैं पेट खराब चला, कुछ दवाई दीजिए, पर कोई दवाई नहीं है। कोई फायदा नहीं है इससे। राम बालक साहब, बछारपुर। तो आप देख सकते हैं सीतामढ़ी जिले के बछारपुर गांव में स्थित सरकारी स्वास्थ्य व्यवस्था की यह तस्वीर है, जहां के लोग अभी भी जो सरकारी स्वास्थ्य व्यवस्था है उसके लिए तरस रहे हैं। यहां के लोगों को न तो दवा मिल पा रही है और न ही डॉक्टरों के परामर्श ही उनको उपलब्ध कराया जा सकता है। आप तस्वीर देख सकते हैं, हालात बेहद खराब है। राकेश रंजन, न्यूज 18, सीतामढ़ी। अब रेलवे ग्रुप डी के उम्मीदवारों को एक ही परीक्षा देनी होगी और एनटीपीसी की अपेक्षा 20 गुना यूनिट उम्मीदवार जो हैं वो परीक्षा में शामिल हो सकते हैं। रेलवे के इस फैसले के बाद ग्रुप डी परीक्षार्थी जश्न मना रहे हैं। पटना में परीक्षार्थियों से बात की हमारे संवाददाता रजनीश कुमार ने। जो छात्र कल तक आक्रोशित थे वो अब जश्न मना रहे हैं, क्योंकि रेल मंत्रालय ने फैसला लिया है कि रेलवे ग्रुप डी की अब एक ही परीक्षा होगी। इस फैसले के बाद देखिए कि एक दूसरे को किस तरह से गुलाल लगाकर बधाई दे रहे हैं और लगातार जो है जिंदाबाद का भी नारा लगा रहे हैं। इसी परीक्षा को लेकर बवाल हुआ था पूरे देश भर में और खासकर जो रेलवे स्टेशन है उसको टारगेट किया गया था, लेकिन रेलवे ने 5 सदस्यीय कमेटी गठित की और कमेटी की रिपोर्ट जब आई है उसमें यह फैसला लिया गया है कि एनटीपीसी की अपेक्षा जो 20 गुना जो यूनिक हैं उनके उम्मीदवारों को जो है अब फैसला लिया गया है कि बैठ सकते हैं एग्जाम में। ऐसे में हम सीधे बात करते हैं कि कितनी खुशी हुई सुनकर। बहुत खुशी है, क्योंकि जो मांग थी दो प्रमुख मांग थी। एक मांग थी कि रेलवे में जो 7 लाख रिजल्ट है वो आप 3.5 लाख रिजल्ट दिए, तो इसलिए यूनिक रोल नंबर जो है 7 लाख करना। और CVT2 यानी ग्रुप डी की पहले 2 परीक्षा घोषणा हुई थी, उसको करके अब 1 परीक्षा ली जाएगी। तो इसलिए माननीय रेल मंत्री जी का, माननीय प्रधानमंत्री जी का जो छात्रों के हित में लिए गए फैसले हैं उनका पूरा छात्र समुदाय उनका स्वागत करता है, दिल से स्वागत करता है। यानी 20 गुना जो यूनिक उम्मीदवार है वो बैठ सकते हैं। हाँ बिल्कुल, हाँ 20 गुना रिजल्ट जो है वो अप्रैल के फर्स्ट वीक में निकालने की घोषणा हुई है। तो कहीं न कहीं ये है कि छात्रों की जो मांग रही है, क्योंकि सबसे ज्यादा कोई परीक्षार्थी अपियर होता है पूरे देश में तो ये रेलवे के परीक्षा में अपियर होता है। और इसमें बेरोजगारी का दर इतना बढ़ा हुआ है तो छात्रों के बीच एक गुस्सा था, जिसको लेकर इन्होंने प्रोटेस्ट किया और उसके मांग को रेल मंत्री की एक कमेटी बनी। परेशानी नहीं, पूरा परेशानी खत्म हो गया। छात्रों में एक खुशी का लहर उठ गया है, जोश से हम होली मना रहे हैं। रोजगार का अवसर मिला है, 3.5 लाख सोचना चाहिए, 3.5 लाख कितना होता है। 3.5 लाख युवा में एक जोश पैदा हुआ है, जो कि 10 गुना रिजल्ट दिया, सारे मांगे पूरी कर ली गई। 20 गुना ग्रुप डी में भी 2 परीक्षा किया गया था, मगर उस एक परीक्षा की मांग पे भी मोदी सरकार एवं रेल मंत्रालय जो है मांगे हम लोग नौकरी पक्की है, नौकरी एकदम पक्की है। हम लोग पूरा दिन रात तैयारी कर रहे हैं। उम्मीद तो थी, क्योंकि जिस प्रकार से क्लियर मेजोरिटी मिल रहा है गवर्नमेंट को, तो कहीं न कहीं एक उम्मीद है जनता को। और थोड़ा देर के लिए हम लोग के अंदर समस्या आया था, लेकिन जिस प्रकार से दृढ़ निश्चय के बीच सरकार ने एक बहुत बड़ा कदम लेकर के कहीं न कहीं इस लोकतंत्र की गरिमा की रक्षा की है। शुरू से ही गुस्सा नहीं है, क्योंकि देखिए सरकार को हम लोग गार्जियन मानते हैं और एक हम लोग उनके मतलब कि एक क्या वो गार्जियन है, तो गार्जियन है तो हम उनके बेटे के रूप में हैं। तो आखिर एक बच्चा अपना गार्जियन से ही ना अपना दुख को शेयर करेगा। और हम लोग काफी दुखी थे, हम लोग बताना चाह रहे थे कि देखिए हम लोग दिल से जब आपका सपोर्ट कर रहे हैं। देखिए अभी पुराना 4 स्टेट में बीजेपी को जबरदस्त बहुमत के साथ, पूर्ण बहुमत के साथ सरकार ये छात्रों ने बनाया। गार्जियन ने आपका
सुन लिया। और हम लोग यही बात पहुंचाना चाह रहे थे कि सुनिए, लेकिन और एक हम लोग का एक छोटा सा मांग था, जो कि सरकार को फिर से हम लोग रिक्वेस्ट करके बोलते हैं कि आप हमारी एक छोटा सा मांग मान लीजिए। हम लोग का मांग है कि आप पर एक कैलेंडर जारी कर दीजिए। अब ज्यादा नहीं, एक बार में 35,000 1 लाख वैकेंसी मत दीजिए एग्जाम कैलेंडर के लिए। हाँ, सिर्फ आप 10,000 15,000। कैमरामैन दीपक के साथ रजनीश कुमार, न्यूज 18 पटना। तो खबरों का सिलसिला लगातार जारी है, आप देखते रहिए न्यूज 18 बिहार झारखंड।